आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और मैं चाहूँगा कि पहले इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करें, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। चलिए देखते हैं क्या है ये प्रश्न। कहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 4, पूरा एक सेट दिया है मतलब ब्रैकेट में 4n+2 सच दैट n इज़ अ नेचुरल नंबर। यानी इस तरीके से आपको एक सेट A दिया हुआ है जिसकी ये कुछ कंडीशन है, जहाँ पे n की बात कहा है कि एक नेचुरल नंबर है, और दूसरा सेट आपको दिया है B इज़ इक्वल टू ये मझले ब्रैकेट में यानी सेट को लिखा है 3n सच दैट n इज़ अ नेचुरल नंबर। एक सेट आपका ये B दे दिया है और एक सेट यहाँ पे आपको A दे दिया है, और पूछा क्या है, आपको बताने को कह रहा है कि यहाँ पे आप बताइए A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, देखिए A इंटरसेक्शन B निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जितना कंडीशन में ये जो सेट A को दे के रखा है, कंडीशन B में जो सेट को दे के रखा है, यहाँ पे ऑप्शन भी कम पेचीदे नहीं हैं। हाँ, एक तो तरीका है कि इसको आप प्रॉपर वे में चाहें तो कर सकते हैं। तो प्रॉपर वे में यदि आप करने जाइएगा तो एक तो आपको आइडिया ऐसे लगाना है, देखिए आप प्रॉपर वे में कर लीजिएगा। प्रॉपर वे में कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे देता हूँ कि इसका आप टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा। इसके एलिमेंट को ए के एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिखिए, फिर बी के एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिखिए, और फिर इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन निकालने के बाद फिर जो मिलेगा, चूँकि वो आपको टेबुलर फॉर्म में ही मिलेगा, सारणी विधि में मिलेगी, फिर उसको चेंज कीजिए किस में, समुच्चय निर्माण विधि में। और आप तो एक बात जानते ही हैं कि समुच्चय निर्माण विधि में जब हम किसी भी सेट को लिखते हैं तो कोई यूनिक तरीका नहीं है, एक ही बात को कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो फिर वहाँ भी एक चैलेंज आने वाला है आपके लिए। तो फिर आप सोचेंगे कि कैसे किया जाए इस प्रश्न को। और मैं बार बार कहता हूँ कि चूँकि ये एकेडमिक का क्वेश्चन नहीं है, कंपटीशन का है, और हमारे पास 4 ऑप्शन भी तो हैं, तो क्यों ना हम उन ऑप्शनों का बेहतर यूज करें और प्रश्न को ऑप्शन सेलेक्ट करने की ओर लेके चलें। तो आप कैसे करेंगे, क्या है लॉजिक, ज़रा देखिए। अगर आपको सेट ए से कोई आइडिया मान लीजिए आपको नहीं लग रहा है, तो सेट बी के पास ज़रा चलिए। सेट बी के पास जाने से आपको एक आइडिया लगेगा कि सेट जो बी है वो 3 का मल्टीपल है। सेट बी क्या है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, सेट बी आपको 3 का मल्टीपल नज़र आएगा। और थोड़ी सी अगर आइडिया आपको लेनी है सेट ए से, तो n इज इक्वल टू 1 रख के देख लीजिए। n इज इक्वल टू जब आप 1 रखेंगे सेट ए में, तो आपको यहाँ पे एक एलिमेंट 6 मिल जाएगा। और b में थोड़ी सी एक आइडिया लेते हैं, तो आपको 3 से स्टार्ट होगा, मल्टीपल ये 6 मिल जाएगा। अच्छा, जब आप यहाँ a इंटरसेक्शन b की बात करते हैं, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे यदि आप a इंटरसेक्शन b लिखेंगे, तो ज़रा मुझे बताइए कि क्या कम से कम इसमें 6 कॉमन आने वाला है। कम से कम 6, और भी एलिमेंट आएंगे, लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना अभी नहीं है। कम से कम उसमें क्या आएगा, एक एलिमेंट 6 जरूर आएगा। अधिक से अधिक क्या आएंगे उससे हमें क्या लेना देना है। ठीक है, अब देखिए इसी छोटे से इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे सेट, ये जो दिया हुआ है पूरा का पूरा आपका ढांचा ऑप्शन में। तो देखिए जब आप पहले ऑप्शन के पास चलते हैं, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में जाते हैं, तो क्या यहाँ पे n का कोई ऐसा वैल्यू है जिसको रखा जाए और ये 6 आ जाए कि देखिए, क्योंकि यहाँ 12 है और ऑलरेडी यहाँ 6 है और बीच में प्लस है, तो ये छोटा आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और ये n को ध्यान रखिएगा, n नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो काफ़ी बड़ा आने वाला है। क्या यहाँ संभावना बनती है, देखिए n की आप छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं, n इज इक्वल टू मैक्सिमम सबसे छोटा 1 ले सकते हैं।
तो जब 1 लेंगे तो ये देखिए 24 में से 12 जाएगा, तो फिर 12 आ जाएगा, 6 तो आ ही नहीं रहा है ना। क्या n = 2 लेंगे तब तो और बड़ा आने वाला है, तो 6 नहीं आ रहा है। यहाँ जब आएंगे तो इसको तो एक ही झटके में आपको हटा देना है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है और ये जोड़ के बड़ा ही दे देगा। तो देखिए 3 आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो जब आप 3 गलत कर दिए तो चौथे का सही होना इसकी मजबूरी है, और इसी तरीके से आप इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके टाइम का भी बड़ा महत्व है। ठीक है, चूँकि यहाँ सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको चेक ही कर लीजिए। अब देखिए यहाँ n = जैसे ही आप 1 रखेंगे आपको 6 मिल जाएगा, जो हम ढूंढ रहे थे। तो यही एक ऑप्शन आपको मिला जिसमें आपको 6 मिल रहा है। ठीक है, और बाकी 3 क्या हो गए, गलत हो गए। जब 3 गलत हो गए तो हमारे लिए ये जो ऑप्शन डी है ये काफ़ी सिक्योर सिलेक्शन हो गया। ठीक है, यानी कि 100% ये सही होगा। ठीक, बाकी आप ज़रा इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से ज़रा करके देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और इस तरीके से सोचने से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तब आप इस डिफरेंस को बेहतर समझ पाएंगे, है ना। इसके वैल्यू को भी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको कुछ सीख दिया होगा, और इसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में प्रश्नों के ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर बढ़ने की ओर काम करना है। ठीक है, तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।